और उसके बुसट के ऊपर प्रेस करके हमने दी थी। नहीं हो कणी टिप कड़ी अग्नि थी बरी नहीं जा हो टिप्पण थी तो पानी छाटी ने फिर प्रेस करी। भगवान बुद्धि तो देता है, संघर्ष जहां पर दिया ना वहां पर भगवान ने अक्ल ज्यादा दी। संघर्ष के बाद विशेष रूप से भगवान अक्ल उस व्यक्ति को दे देते हैं। हम आह्वान कर रहे हैं कि तुम कितने भी संपन्न हो जाओ पर बच्चों को अभाव में जीना सिखाओ। हर चीज तत्काल आप उपलब्ध करा देते हो तो उनकी बुद्धि है ना खुलेगी नहीं, वह ज्ञान खोलनी में नहीं बुद्धि की, तो हर चीज उसको उसी समय मत दो आप। तो मणाती मणा को दिमाग जो है ना विस्तृत होगा, विकसित होगा। उसको कैसे लाऊं मैं, उसको कैसे लूं मैं, उसको कैसे प्राप्त करूं मैं, और नीवेन मणि पहला आप उपलब्ध करे दो तो बुद्धि उनकी संकुचित बुद्धि हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाड़ मत करो, प्रेम मत करो। साधन नहीं दोगे एक दिन रोएगा, संस्कार नहीं दोगे जिंदगी भर रोएगा। इसलिए आप साधन दो ना दो पर संस्कार अपनी संतान को जरूर दो। उसमें चूंकि इस गरीबी की स्थिति में मधुमंगल के शरीर को भगवान चाट लेते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि इंसान के शरीर को खट्टी कड़ी के लिए चाट ले, भगवान कैसे हो सकता है। माखन चोर मंडली बनाकर कभी इस गोपी के घर में कभी इस गोपी के घर में चोरी करते हुए देखते हैं, ये भगवान कैसे हो सकता है। बछड़े बालक चुरा लिए, न गाय पहचान पाई न मां पहचान पाई, भगवान ने अपने रूप से बछड़े बालक बना दिए और रोज घर पे जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आकर वापस बालक और बछड़े भगवान कृष्ण को सौंप दिए हैं। और अब जो कथा है, इस कथा में गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, खेड़ा देवत पूजना, उज्जैनी करना। लोकसभा उज्जैनी लगती है, उज्जैन चल जाओ यूं। उज्जैनी का मतलब क्या है? उजमणी। हे भगवान राम, हे भगवान कृष्ण, इंद्र पानी नहीं बरसाया, हमने घर बार सब उजम दिया, पर 11 बजे भांडा कारा कट करीन फिर आई जा। पूरी की पूरी करो, उज्जैनी करो तो उजमणी करो। जितनी भी सामग्री थी इंद्र भगवान की पूजा की, गिरिराज जी की पूजन में लगा दी। गिरिराज जी की पूजन करने से इंद्र भगवान की पूजा का लोप हुआ। हाथी के पांव जैसी धारा इंद्र ने नाराज होकर बरसाना शुरू कर दी। पूरी धरती डूब जाए इतना पानी गिरा। वो पानी कहां गया? कल्पवेद से 2 कथा आती है। एक तो भगवान ने ऊपर से इतना ऊंचा गर्म कर दिया उन गिरिराज जी को कि भाप बनकर जल उड़ गया। एक कथा और आती है, अगस्त ऋषि को बुला लिया, बैठा दिया, जितना भी जल गिरा वो यूं अंजलि बांधकर बैठ गए और उस सारे जल को अगस्त ऋषि पी जाते हैं, इसलिए प्रलय नहीं हुआ है। 3 आचमन में समुद्र पी गए थे एक महात्मा जी, नाम था, अभी देखो आप, अगस्त नाम के एक मुनि जो 3 आचमन में समुद्र पी गए। एक जन्नू नाम के ऋषि थे, वो गंगा जी को पी गए। लोग कहते हैं अतिशयोक्ति वाली बातें महाराज कथाओं में जमती नहीं है। इसको कैसे समझोगे आप? 3 आचमन में समुद्र पी जाए। उस समय के सर्वश्रेष्ठ गोताखोर श्री अगस्त ऋषि थे। 3 डुबकी लगाता और पूरे समुद्र का पैतारा लेकर आ जाते थे, इसलिए कह दिया कि 3 आचमन में समुद्र पी जाते थे। जैसे अपन नहीं कहते हैं वो आदमी तो किताब का कीड़ा है, वो किताब पी गयो है तो कोई घोरिन नहीं पी गयो, उस किताब का सांगोपांग अध्ययन कर लिया है, मतलब वो उस किताब को पी गया है। ये रूपक लेकर बताया है। तो जितनी भी सामग्री थी वो सब लगने के कारण इंद्र भगवान की पूजा का लोप हो गया। और जब 7 दिन तक गिरिराज जी को भगवान धारण किए रहे हैं, सबसे छोटी उंगली के ऊपर बाएं हाथ में गिरिराज जी को धारण किया। ब्रजवासी ने कहा भगवान उठाया भले गिरिराज जी ने आपको, पर धारण तो इसका वजन जो लग रहा था ना वो किशोरी जी को लग रहा था, लाडली जी को लग रहा था। क्यों? मैं क्या कर रहा था फिर यहां? आपके शरीर में राधा जी कहां है कि डाबा अंग है? तो फिर गिरिराज जी आपने कौन से हाथ में उठाए कि डाबा में? तो फिर किसने उठाया कि हाँ प्रियाजू ने ही उठाया, मैं तो खाली यहां दर्शन कर रहा था उनके। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। जब 7 दिन तक गिरिराज जी को उठाया ना, ब्रजवासियों ने लाड़ किया और 7 दिन 8 पहर, इसलिए 7 8 56 प्रकार के नैवेद्य निवेदन किए गए हैं। आइए ये 56 भोग
यहाँ पर भी व्यवस्था है। अभी ये जो ओढ़ा रखा है इसको हटा देवें और 56 भोग ठाकुर जी को निवेदन करेंगे। यहाँ के पुजारी जी, समिति के सदस्य, भूतपूर्व वर्तमान और सरपंच साहब, सभी समाज के पटेल, हर समाज का एक एक व्यक्ति, विभिन्न गांव से जो लोग पधारे हैं, एक एक प्रतिनिधि वहां से नैवेद्य निवेदन के लिए पधार जावे। क्या क्या 56 भोग में आता है उसका अपन यहाँ स्मरण कर रहे हैं।